आपने थंबनेल में देखा कि एक पेन, डायरी और मोबाइल। अब पता है कुछ लोग सोच रहे होंगे कि शायद मैं कोई हवाबाजी करूंगा। तो मैं बता दूं कि अभी हाल ही में मैं पर्सनली एक ऐसे बंदे से मिला हूं जो खुद ये काम कर रहा है। और पता है अभी उनको काम स्टार्ट किए कितना टाइम हुआ, इसी लास्ट मई मंथ में उन्होंने किया। तो जून एंड जुलाई ये चली रही है, ऑलमोस्ट जा रही है, तो मतलब 3 महीने से कम ही अभी उनको शुरू किए हुआ है। और पता है मैं क्यों उनसे मिला? मेरा खुद पर्सनल उनके बिजनेस से, उनके काम से मेरा काम हुआ, उसके थ्रू मेरा कांटेक्ट उनसे हुआ। और मुझे ना उनके काम को लेके मतलब इतना इंटरेस्ट हुआ, तो मैं पर्सनली उनसे मिलने गया। मतलब मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी, मेरा काम वैसे भी हो जाता, और उनके थ्रू मेरा काम हुआ। तो मैं जब उनसे मिलने गया ना, तो ये 3 महीनों में उन्होंने जो रेवेन्यू जनरेट किया ना, मैं ये सब कुछ आगे बताऊंगा। मतलब मैं सच में जान के दंग रह गया उनका डेटा वगैरह देख के। ये चीज़ें मैं आगे शेयर करूंगा, लेकिन मैं बता दूं कि इस वजह से भी मैं ये वीडियो नहीं बना रहा हूं कि उन्होंने अच्छे पैसे कमाए 3 महीने में। मैं इस वजह से ये वीडियो बना रहा हूं कि जब इस काम को मैंने समझा ना, थोड़ा सा सोचा इस बारे में, तो मुझे लगा यार सच में आज के ज़माने में ये काम ना करना कितना आसान हो गया। ऐसा नहीं है कि ये काम कोई बहुत नया है, काम ये सालों से चलता आ रहा है, लेकिन आज का ज़माना ऐसा है ना कि ये काम करना बहुत आसान हो गया है। और मैं ऐसा कह क्यों रहा हूँ? क्योंकि पता है इस काम में आपको कोई दुकान नहीं लेनी है किराए पर, कोई ऑफिस नहीं लेनी है, कोई पैसा नहीं लगाना है, कोई सामान नहीं खरीदना है, कोई सामान बेचना नहीं है, कोई फ्रेंचाइजी नहीं लेनी है। और ऐसे बिजनेसेस इसलिए खास हो जाते हैं क्योंकि मुझे पता है आप में से ज़्यादातर लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है किसी काम को स्टार्ट करने के लिए। इवन कुछ लोगों के पास अगर पैसे हैं भी थोड़े बहुत, तो ऑब्वियसली जब कोई ऐसा काम होता है जिसे हम बहुत कम पैसों में या बिना पैसों के शुरू कर सकें, तो कहीं ना कहीं एक रिस्क वाली बात बहुत कम हो जाती है, एक रिस्क फैक्टर बहुत कम हो जाता है और बहुत सुविधा होती है उसे स्टार्ट करना। तो ऐसा ही ये काम है जिसे स्टार्ट करना इसीलिए बहुत आसान है कि कुछ ज़्यादा ताम झाम की ज़रूरत है नहीं। दूसरी चीज़, अगर कुछ लोगों के पास पैसे हैं भी थोड़े बहुत, तो कहीं ना कहीं एक डर होता है मन में कि हम स्टार्ट करेंगे ना जाने क्या होगा, तो वो रिस्क भी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। हाँ, अगर मान लीजिए आपने कोई काम ऐसा शुरू किया और आपको थोड़ा सा आपका टाइम गया, 15 दिन, 1 महीने, और मे भी आपको मतलब वैसे तो ये काम ऐसा है, अगर थोड़ा सा भी सीरियसली, थोड़ा सा भी आप माइंड लगा के करेंगे, थोड़ी सी भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, कम्युनिकेशन स्किल का मतलब सिर्फ मोबाइल पर बात करना, अगर वो आपका अच्छा है, तो मतलब बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप इसमें बहुत अच्छा कर जाएंगे। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ कि आपने थोड़ा समय दिया, 15 दिन, 1 महीने, और अगर आपको कुछ वैसा एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं भी मिला, तो एटलीस्ट आपका बहुत बड़ा कोई नुकसान नहीं होना है। आप थोड़ा बहुत कुछ या बहुत कुछ यहाँ से सीख कर जरूर जाएंगे। मुद्दे पर आते हैं कि ये काम है क्या। देखिए, अभी पास्ट में मैंने कुछ महीनों पहले शायद YouTube पर एक वीडियो डाली थी कि मुझे खुद के लिए हायरिंग करनी है, कुछ लोगों की आवश्यकता है। फिलहाल ये वीडियो उस विषय में नहीं है, मैं रेफरेंस दे रहा हूँ। तो उस वीडियो से क्या हुआ कि मुझे जैसे स्क्रिप्ट राइटर्स मिले, है ना, ग्राफिक डिजाइनर और अदर पोस्ट के सारे लोग मुझे मिले, क्योंकि मेरी ये वीडियो ऑल इंडिया से लोग देखते हैं, इसलिए वो लोग मिले कह रहा हूँ, क्योंकि ये फ्रीलांसिंग बेस्ड था, मतलब कहीं ना कहीं वर्क बेस्ड पे आउट मैंने बोला था, तो वो लोग मुझे मिल गए। लेकिन पता है मैंने उसमें साथ में कुछ पोस्टिंग्स ऐसी भी कही थी कि मुझे अयोध्या बेस्ड चाहिए, जिनको हमारे साथ रह के काम करना होगा। तो पता है उसके लिए भी मुझे कुछ मेल्स आए, लेकिन मुझे वैसा कुछ मतलब मिला नहीं, ऐसा कोई एप्लीकेंट जिससे मैं सीरियसली उस बारे में सोच सकूं। तो मेरा काम वहां पे रुका हुआ था। तो बहुत सारी चीजें एसोसिएटेड हैं, इतने दिन से मैं यूट्यूब पे वीडियोस नहीं बना पाया। इन सब में कभी आगे बात होगी, उन पर मैं वीडियोस भी लाऊंगा, लेकिन अभी इस काम को समझना बहुत जरूरी है। तो मेरी वाइफ की ना एक इंस्टाग्राम और फेसबुक की आईडी है, वहाँ पे थोड़ी रीच ठीक ठाक मिल जाती है। तो मैंने सोचा कि मुझे अयोध्या बेस्ड अगर लोग चाहिए, तो उनकी जो रीच है ना अयोध्या और आसपास के 2-3 जिलों में है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक रील बनाकर यहीं पे शेयर कर दूं, ताकि मुझे वहाँ से अयोध्या के लोकल लोग ऐसे लोग मिल जाएं। तो मुझे 2-3 लोगों की ज़रूरत थी, खासकर एक मेड की ज़रूरत थी जो घर पे साफ सफाई और दूसरे काम कर सकें, और कुछ और भी काम थे। ज़्यादा डिटेल में इन पर आगे बात करूँगा, लेकिन अभी इस काम की बात करते हैं। तो मैंने क्या किया कि उस पर एक रील बना करके शेयर कर दी कि हमें ऐसे ऐसे रिक्वायरमेंट है, तो जो कोई इंटरेस्टेड हो तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल आईडी वगैरह दे दी। अब हुआ क्या, उस रील पे रीच तो ठीक ठाक मिली, लेकिन वहाँ से भी मुझे बहुत सीरियस एप्लीकेंट्स नहीं मिले। कुछ लोगों ने डीएम करे, कुछ लोगों ने कमेंट्स करे, बट जैसे बंदों की रिक्वायरमेंट मुझे थी, सच कहूँ तो वैसा मिला नहीं। तो मेरा काम रुका ही हुआ था।
ऐसे मैंने कुछ दिन बीता, फिर उस रील को मैंने फिर से जाकर के खोला और मुझे उसमें एक कमेंट मिला, और उस कमेंट को मैं पढ़ के आपको बताता हूँ कि पहले उनका नाम लिखा है। जैसे आप अगर ये काम खुद शुरू करेंगे ना, तो अपने काम का एक नाम होता है, जैसे आप दुकान खोलते हैं तो एक उसका नाम कुछ देते हैं, तो उनका वो नाम लिखा है। उसके बाद लिखा है कि हम अयोध्या में सभी प्रकार के अनुभवी एवं प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध कराते हैं। मतलब कहीं ना कहीं इससे आप समझ पा रहे होंगे कि ये जॉब कंसल्टेंसी के काम की बात मैं कर रहा हूँ, जो कमेंट था। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे यार सर आप ये काम बता रहे हो, तो सालों से होता जा रहा है। तो अगर आपके मन में ऐसा ना, तो थोड़ी देर रुके रहिए, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ये बहुत दसों साल से ये काम चला आ रहा है, लेकिन आज ये काम शुरू करना इतना आसान हो गया है और इससे पैसा बनाना भी इतना आसान हो गया है। वो चीजें मैं आपको समझाने वाला हूं, तो वीडियो में थोड़ी देर, अगले शायद 3-4 मिनट आप रुकेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इन्होंने इसमें लिखा हुआ है कि उपलब्ध कराते हैं प्रशिक्षित स्टाफ और अनुभवी जो भी, एंड इसमें डिटेल्स दी हैं, जैसे अकाउंटेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग, हेल्पर, होटल स्टाफ, हॉस्पिटल स्टाफ, शॉप एंड शॉपिंग मॉल स्टाफ, एजेंसी स्टाफ और बहुत कुछ। यदि आपको अपने व्यवसाय, दुकान, संस्थान, होटल, हॉस्पिटल या एजेंसी के लिए किसी प्रकार के स्टाफ की जरूरत है, तो इन्होंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया है और इसमें इनका शेड्यूल वगैरह है कि इतने बजे से इतने बजे तक कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस तरह की चीजें अपना इन्होंने फलाना ढिमका लिखा है। तो पता है ये कॉमेंट मैंने देखा तो मैंने इसको बहुत सीरियस नहीं लिया, क्योंकि होता है ना कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पर कुछ भी आ जाता है, तो मैंने कुछ भी उसको इग्नोर किया। एंड फिर ऐसा थोड़ा टाइम बीता, मेरा काम रुक रहा था, मुझे ज़रूरत थी। अब ये काम रुक रहा था ऐसे भी आप सोच सकते हैं, क्योंकि मैं पिछले शायद ये मुझे लगता है 50 दिन हो गए होंगे यूट्यूब पे वीडियो मेरी नहीं आई है। मेरा काम इतना रुका हुआ था, मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी। तो फिर मैंने कुछ दिन बीते और फिर मैं घूम के आया, चलो अच्छा एक बार हम इनसे कॉन्टैक्ट ही कर लेते हैं कि वो क्या पता कि मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। तो मैंने इनको कॉल किया। अब पता है मैंने इनको अपनी रिक्वायरमेंट्स बताई। अगले ही दिन मुझे मेरे घर की जो मेड चाहिए थी वो मुझे मिल गई। अब आप कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर क्या कहानी बता रहे हो। मैंने कहा ना कि 3-4 मिनट रुकेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये काम से कितना ज़्यादा इसमें पॉसिबिलिटी है, कैसे इन्होंने 3 महीने में इतना अच्छा रेवेन्यू खड़ा किया, और सबसे बड़ी बात कि बिना कोई पैसा लगाए, बिना किसी ऑफिस के, अभी भी घर से कर रहे हैं। खैर अब इन्होंने पैसे कमा लिए तो बोल रहे थे कि हम बहुत जल्दी अपना सब कुछ करने वाले हैं। वो चीज़ें मैं आगे बताऊंगा कैसे क्या करना है। तो पता है अगले ही दिन मेरी एक रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई, मुझे मेरे घर के लिए मेड मिल गई, और जैसा मैं चाहता था वैसी ही। अब पता है मेरे पास और भी रिक्वायरमेंट थी, तो उनके लिए भी मैंने ऑब्वियसली उनसे बोला था। तो एक जब पूरी हुई तो एक्सपेक्टेशन मेरी भी बढ़ी है। नेक्स्ट डे मैंने और बात करी, तो अगले ही दिन उन्होंने एक लड़की को भेजा, और उससे मैंने जब अपनी मीटिंग करी, जो भी चीज़ें थी मुझे जानना समझना था, समझा मैंने, और मुझे लगा कि नहीं ये मेरे काम के लिए नहीं है। तो मैंने ऑब्वियसली उनको रिजेक्ट कर दिया, एंड उनको वो अपडेट मैंने दी। एंड नेक्स्ट डे मेरे बोलने पर फिर से उन्होंने एक लड़की को भेजा, एंड वो भी मतलब मुझे जैसे काम के लिए चाहिए थी वो नहीं थी। एंड नेक्स्ट डे उन्होंने एक लड़का भेजा मुझे, और मेरी रिक्वायरमेंट वो भी फुलफिल हो गई। तो मतलब ऐसी मेरी जो भी रिक्वायरमेंट्स थी वो फुलफिल हो गई, और कहीं ना कहीं मैं कहूँ तो उस वजह से भी मैं आज ये वीडियो भी बना पा रहा हूँ। ये चीज़ें मैं आगे समझाऊंगा कि क्या रिक्वायरमेंट थी, क्यों क्या, अगली कुछ ही वीडियोस में बहुत जल्दी वो सारी चीज़ें डिस्क्लोज करने वाला हूँ सारा कुछ। तो अब मेरी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। इसके बाद पता है मतलब मुझे ये लगा यार कि अयोध्या जैसे छोटे शहर में और इस तरह का काम हो जा रहा है, और जब मैंने ना मुझे इंटरेस्ट थोड़ा सा जगा, तो मैं जिस आईडी से कमेंट आया था इंस्टाग्राम पे, मैंने वहाँ पर विजिट किया। मैंने वो आईडी खोल रखी है, एंड मैं आगे इनसे पर्सनली भी मिला, उसको भी बताता हूँ, लेकिन आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर इसलिए नहीं कर रहा हूँ, इसमें इनकी पर्सनल डिटेल है। इन्होंने भी मुझे रिक्वेस्ट करी कि आप इसको मत शेयर करिएगा, लेकिन मैंने उनसे सारा उनका मॉडल समझा, वो सारा मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो इसमें पता है टोटल 77 पोस्ट हैं। मई मंथ में जैसे कि मैंने बताया था ये इंस्टाग्राम आईडी बनी हुई है। फॉलोअर्स पता है कितने हैं? 533। आपको लगेगा कि यार 533 फॉलोअर्स में क्या ही हो जाएगा, तो मैं आगे पूरी कहानी आपको बताता हूँ। मैंने टोटल पोस्ट यहाँ पे देखी 77, और जो कि रील्स है, रील्स पता है क्या है? कोई फेस कैम, कोई वीडियो, कुछ नहीं। चैट जीपीटी को बोला गया है, प्रॉम्प्ट दिया गया है, क्या वो मैं बताऊंगा मेनली क्या है, अभी बताता हूँ। और उनसे एक पोस्टर जनरेट कर लिया गया है। जैसे मैं अगर मान लीजिए एक बोलूँ कि मेरी फला फर्म का नाम, मतलब फर्म का रजिस्ट्रेशन भी नहीं करना है इस काम में, जैसे कि मैंने बताया आपको कुछ भी नहीं करना है, काम पहले स्टार्ट करना है। स्टार्ट करना आसान है, कैसे, एक एक स्टेप अभी मैं आगे डिटेल में थोड़ा और बताऊंगा। लेकिन बता रहा हूँ कि इनके इंस्टा आईडी पे जो पोस्ट हुई हैं, टोटल 77 पोस्ट हैं। 77 के 77 पोस्ट सिर्फ पोस्टर्स हैं, और वो भी चैट जीपीटी से बनवाए हुए पोस्टर्स हैं। उनको एज अ रील पोस्ट किया गया है। एज अ रील का क्या मतलब होता है? जैसे कोई फोटो है, आप वहाँ पे जब इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने जाते हो तो वहाँ पे ऑप्शन पूछता है कि इसको पोस्ट डालना है या फिर रील डालना है। उन्होंने डाल दिया है, कोई हल्का सा म्यूजिक लगा दिया है, और उस पोस्टर में कुछ डिटेल्स लिखी हुई हैं। क्या डिटेल्स लिखी हुई है उसकी बात करते हैं। टोटल 77 पोस्ट हैं। अब ना मैं अगर बात करूं कि काम क्या है, जैसा कि आप समझ चुके हैं कि जैसे मुझे ज़रूरत थी स्टाफ की, तो मुझे इन्होंने स्टाफ प्रोवाइड करा दिया है ना, मेरा काम हो गया।
जो बंदा मेरे यहाँ काम कर रहा है, जो बंदी मेरे यहाँ काम कर रही है, उनको जॉब मिल गई, दोनों का काम हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इनको पैसे कैसे मिल रहे हैं। कुछ लोगों को पता होगा कि जॉब कंसल्टेंसी पैसे कैसे मिलते हैं, लेकिन पता है ये बहुत, जैसे एक बात मैं मिस कर गया कि अगर आप पता है बहुत बड़े शहर से देख रहे हैं ये वीडियो, जैसे मुंबई हो गया, लखनऊ हो गया, दिल्ली हो गया, तो शायद मैं भूल गया, शुरू में मुझे बताना था, ये वीडियो आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत गाँव से देख रहे हैं या बहुत छोटे शहर से देख रहे हैं, जैसे मैं अयोध्या से हूँ, आप गोरखपुर से देख रहे हैं, इस तरह के शहरों से देख रहे हैं, छोटे छोटे शहरों से, तो ये काम पता है आप बहुत आसानी से शुरू कर सकते हैं। आपको कोई तामझाम नहीं लगेगी, मैं सब बता रहा हूँ। ये काम जैसे कि मैंने बताया सालों से चल रहे हैं, लेकिन आज इसे करना बहुत आसान कैसे हो गया है, कैसे आप बहुत थोड़े दिनों में आप अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, सारा चीज़ें मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। होता क्या है, जो मेरे यहाँ पता है स्टाफ आए, मैंने उनसे, जैसे मैंने जो हायरिंग करी उनसे भी मैंने बात करी, तो पता है एक बंदे से उन्होंने कितने मतलब पैसे लिए हैं, 1500 रुपए, जो कि जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने डिस्क्लोज उतना नहीं किया, लेकिन हाँ उन्होंने मुझे टोटल रजिस्ट्रेशन दिखाए, उन्होंने जो अपना डायरी वगैरह मेंटेन करी थी, वो उन्होंने दिखाया। एक्चुअली इनके पास पता है, मैं सारा बताऊंगा आपको कि आप अगर शुरू करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, लेकिन मैंने उनसे जब मैं पर्सनली जाकर के मिला, क्यों मिला मैं बता चुका हूँ आपको, मुझे इस काम में इंटरेस्ट हुआ, तो मैं उनसे मिला ना, तो उनके पास मेनली 2 तरह की डायरीज थी। आज के ज़माने में आप सोच रहे हैं कि डायरी की क्या ज़रूरत है, सब कुछ तो हो सकता है ऑनलाइन, हाँ हो सकता है, लेकिन मैंने जैसे कहा कि स्टार्टिंग, मान लो आपके पास लैपटॉप नहीं है, आपको उतनी ज़्यादा स्किल नहीं है एक्सेल में कैसे डेटा डाला जा सकता है, और मुझे लगता है कि जिनके पास स्किल है ना, आज भी बड़ी बड़ी जगहों पर भी डायरी ऑफलाइन चीज़ें मेंटेन करी जाती है, उनका फायदा भी होता है, मैं बता रहा हूँ। तो 2 डायरीज उन्होंने मेंटेन करी थी। एक में ना उनके पास वो डेटा था जो उनके पास लीड्स थी, ठीक है। एक डायरी थी जिसमें उन्होंने जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और उनकी बाकी डिटेल्स, किनको जॉब मिल गई है, किनको नहीं मिल गई है। तो पता है उनके पास टोटल जो दूसरी डायरी में पेड रजिस्ट्रेशंस वालों के नंबर थे, पता है कितने, 735। और मैंने जब उनसे पूछा कि एक रजिस्ट्रेशन पे कितना, ऑब्वियसली यार मतलब कोई भी ऐसे खुल के नहीं बताना चाहता, तो उन्होंने नहीं बताया। लेकिन मैंने जब अपने क्लाइंट से पूछा ना, तो उन्होंने मुझसे, क्योंकि देखिए कोई अगर उनके थ्रू जॉब पाया है तो कई बार उनसे कॉन्टैक्ट हो चुका होगा, उनकी ऑफिस में विजिट कर चुका होगा, तो उन्होंने बताया कि 1500 रुपीज, 1500 रुपीज पर कैंडिडेट से वो लेते हैं। और आप मल्टीप्लाई कर लेना, 735 रजिस्ट्रेशन, पेड रजिस्ट्रेशन हुए हैं, और कब से, मई से लेकर के जुलाई में, 3 महीने से भी अभी कम का वक्त हुआ है, और मुझे लगता है कि ये शायद 10-11 लाख के आसपास का अमाउंट जाएगा। अब ये चीजें उन्होंने कैसे करी, मेरी उनसे डीप में बात हुई, मैं सारा कुछ आपको शेयर करता हूँ। करना कैसे है अगर आप ये काम शुरू करते हैं, उस पे आते हैं, साथ में मैं उनको इंक्लूड करते चलूंगा, उन्होंने कैसे किया था, सेम स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ, और इसमें जो कुछ चीजें और आप बेटर कर सकते हैं वो भी मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर आप कहीं गांव में बैठे हैं तो ऑब्वियसली गांव में अपने घर से ये काम शुरू किया जा सकता है, लेकिन बेटर होगा कि जैसे आप मान लीजिए कि मैं अयोध्या के किसी गांव में बैठा हूँ, मैं वहां से भी ये काम कर सकता था, लेकिन बेहतर होगा कि मैं अयोध्या सिटी में एक किराए पर कमरा लेकर रहने के लिए, कोई ऑफिस नहीं बनानी है, जैसे वो 2000 का कमरा मिल जाए 2000 का ले लीजिए। क्यों ये कह रहा हूँ, ये चीज इसलिए भी जरूरी है, पता है सच कहूँ तो आज अगर आप अच्छे रिलेशंस बनाना चाहते हो, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, तो गाँव उस लायक नहीं रहे हैं कि आप गाँव में पड़े रहो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बहुत बड़े शहर में चले जाओ, कहीं बहुत दूर चले जाओ, अपने जिस जिले में रह रहे हो, हर जिले का एक मुख्यालय होता है, डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय, वहां पे जाइए। वहां पे क्यों, अपॉर्चुनिटीज बहुत होती हैं, आपके रिलेशंस बनेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। इन्हें करने को आप वहां से स्टार्ट कर सकते हैं, और ये भी कर सकते हैं कि स्टार्ट आप काम वहां से करिए, थोड़ा सा रिजल्ट मिलने लगे तुरंत आप मूव हो जाइए। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक ही पहलू नहीं है। गाँव में आपको वो लोग तो आसानी से मिल जाएंगे, वैसे आपको किसी को ढूंढने जाना ही नहीं है। आपको जो तरीका मैं बता रहा हूँ उसमें किसी एक बंदे से कॉन्टैक्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको ऑर्गेनिकली आपके पास बंदे आएंगे, आपके पास जॉब जिनको देना है वो लोग भी आएंगे, उसका तरीका बता रहा हूँ। लेकिन बेटर होगा कि अगर आप अपनी जिस भी गांव में रहते हैं उसके डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय पे एक कमरा लेकर के पहुंच जाए। उससे होगा क्या, आपको करना क्या है, इसी तरह से जैसे इन्होंने एक इंस्टाग्राम आईडी बनाई, आपको इंस्टाग्राम आईडी बनानी है, पेज, और एक फेसबुक पेज बनाना है उसी नाम से, और इन दोनों को कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट का मतलब इंस्टाग्राम पर अगर आप पोस्ट करेंगे तो फेसबुक पर भी वो पोस्ट चली जाती है ना। अच्छा, कुछ लोगों के मन में दिमाग में आ रहा होगा कि यार इसके लिए सर जी कोई रजिस्ट्रेशन करना होगा, कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स बनवाने होंगे। देखिए, स्टार्ट आपको ऐसे ही करना है, कोई बहुत बड़ा ये आपने वो करने नहीं जा रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा लीगल इशू आ जाएगा। हाँ, जैसे इन्होंने अभी मैंने बताया 3 महीने में इतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर लिया, तो अब इन्होंने अपनी लीगलिटी की ओर भी बढ़ रहे हैं, और बोला है इन्होंने, मतलब मुझसे बताया कि हम ऑफिस वगैरह भी अपना देख रहे हैं, जल्द ही अपनी ऑफिस भी खोलेंगे। तो पता है मतलब फिर जब अगर आप पैसे कमा लेते हो, फिर अपने काम को बेहतर ढंग से करना कहीं ना कहीं हर कोई करता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन हाँ, कहने का मतलब ये है कि स्टार्ट
आप ऐसे ही कर सकते हो। उसके लिए आपको ज़्यादा तामझाम की जरूरत नहीं है। एक इंस्टाग्राम पेज बनाना है, कुछ भी, जैसे राहुल जॉब कंसल्टेंसी या एनीथिंग, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आपको फेसबुक से पेज कनेक्ट करना है। उसके बाद आपको सबसे पहले ना क्या करना है कि आपको कुछ पोस्ट, ऐसे पोस्टर्स डालने हैं कि हर तरह की जॉब की आवश्यकता है ना, 10th 12th कंपनी में काम करने के लिए, जो भी आप, मतलब इसको अगर चैट जीपीटी से थोड़ा सा आप पूछेंगे, एआई वगैरह से, जेमिनी से, कि कैसे मुझे ये काम मैंने शुरू करा है अपना, वो बताएंगे लाइक कहाँ पे आपकी सिटी में और इसके लिए रिक्वायरमेंट्स वगैरह, तो वो खुद पहले नोट करके देगा, उसमें कुछ करेक्शन करके आप फाइनल जो आपको लिखवाना है चैट जीपीटी या जेमिनी से आप डायरेक्ट बोलना कि पोस्टर बना दो, तो वो बना देगा। अब पता है, आप सोच रहे होंगे कि 0 फॉलोअर व्यूज कैसे आएंगे, कैसे लोगों से कनेक्ट होंगे हम। तो मैं जो यही बात शुरू में बोल रहा था कि आज से पहले से 10 साल पहले से ये चीजें हो रही हैं, जॉब कंसल्टेंसी का काम, लेकिन आज आसानी यही हो गई है। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पता है किस तरह से व्यूज आते हैं, किस तरह से चीजें, मैं आगे भी कुछ वीडियोस में आपको इनके बारे में बताऊंगा। लेकिन आज का ज़माना ऐसा है ना कि इसीलिए कह रहा हूँ कि बहुत आसान हो गया। आप 0 फॉलोअर्स हो, आप जब ये पोस्ट डालेंगे ना कि जॉब की रिक्वायरमेंट है, पता है आज के ज़माने में अगर कोई चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और जो सबसे ज़्यादा कहेंगे बढ़ी हुई चीज़ है ना, जिसके लिए लोग परेशान है, वो है बेरोजगारी। पता है बेवजह के व्यूज़ आते हैं, बेवजह के कमेंट्स आते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि आपका एफर्टलेस कंटेंट रहेगा इस पे कि मुझे ये, मतलब मेरे पास जॉब्स हैं, तो आपके पास बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स आएंगे खुद से, और आप उसमें शहर का नाम लिखना कि फला। अब देखो, ये बड़े लेवल पे बिल्कुल नहीं शुरू करना है, सिर्फ अपने शहर में, जिस जिले में आप रहते हैं, जिला मुख्यालय, उसी की बात करनी है कि यहाँ पे, जैसे मैं अयोध्या में डालूं एग्जाम्पल के लिए, अयोध्या में हमारे पास हर तरह की जॉब की रिक्वायरमेंट है, 10th के लिए, 12th के लिए, ये के लिए, तो इस तरह का कुछ बनाना है। तो इससे होता क्या है, ऑर्गेनिक रीच मिलती है। 1 कमेंट आएगा, 2 कमेंट आएगा, एंगेजमेंट मिलेगी, इंस्टाग्राम फेसबुक उसको और ज़्यादा प्रमोट करता है। ढेर सारे कमेंट्स आते हैं, लोग पूछेंगे कि कैसे, उसके लिए क्या प्रोसेस होगा। आप अपना नंबर दे सकते हैं कि फला टाइम से फला टाइम तक बात, अगर आप फुल टाइम यही कर रहे हैं तो फुल टाइम आप बात करिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास जॉब तो है नहीं, हम कैसे देंगे। तो आपके पास पता है शुरू में लीड्स आ जाएंगी कुछ अनएम्प्लॉयड कैंडिडेट्स की, और ये कुछ का नंबर मतलब ज़्यादा हो सकता है। और ऐसा थोड़ी है कि कोई इंस्टाग्राम पे लिमिटेशन है, आप 1 पोस्ट डालिए, 2, आप डालते रहिए, आपके पास एक लीड्स आ जाएंगे ढेर सारी। तो उनको आपको नोट डाउन करना है। वही मैंने कहा था कि एक डायरी, उनको नोट डाउन करना है, सबके नंबर्स आप लिख सकते हैं। इसके साथ ही पता है आपको पैरेलली एक काम और करना है, एक तरह का पोस्टर और बनाना है कि हमारे पास हर तरह के लड़के और लड़कियां हैं, कैंडिडेट्स हैं जॉब के लिए। जैसे यहाँ पे मुझे जो कमेंट्स मिला था, मैंने शुरू में ही पढ़ के बताया था कि हर तरह के अनुभवी एवं प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध कराते हैं हम। कुछ ऐसा आपको पोस्टर बनवाना है, अकाउंटेंट, सेल्स, मार्केटिंग हेल्पर, जो भी, मतलब इसका आइडिया आप जेमिनी, चैट जीपीटी से आराम से ले सकते हैं। तो आपको कुछ ऐसा पोस्टर बनाना है, उसको भी अपनी किसी इंस्टाग्राम आईडी पे अपलोड करना है। तो इससे क्या होगा, आपको ना आप ही के शहर के दुकान वाले कांटेक्ट करेंगे, जैसे छोटे मोटे फर्म वाले कांटेक्ट करेंगे, हाउसेस में जो मेड वगैरह जिनको चाहिए, खाना बनाने वाले, साफ सफाई करने वाले, वो कांटेक्ट करेंगे, या किसी भी तरह की जिनको जॉब देने की रिक्वायरमेंट होगी वो लोग कांटेक्ट करेंगे। तो पता है आपके पास 2 तरह के लोग आ गए। अब ऐसा एक चीज मुझे याद आ गया कि मैंने शुरू में कहा था कि जो बड़े शहर के लोग, बड़े शहर से अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उसको स्किप कर दीजिए। वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बड़े शहरों की अगर बात करें तो वहाँ पे जॉब कंसल्टेंसी, जैसे मान लो किसी फर्म को रिक्वायरमेंट है कैंडिडेट्स की, तो वहाँ पे बड़े बड़े जॉब कंसल्टेंसी वाले हैं, उनसे वो कनेक्ट करके ले लेते हैं। लेकिन छोटे शहरों में अभी ये चीज़ करना बहुत आसान है। मतलब ऐसा नहीं कि बड़े शहर में बैठे हैं तो ये काम नहीं स्टार्ट कर सकते, वहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, वहाँ पे लीगलिटीज आ सकती हैं, लाइक बड़ी बड़ी फर्म अगर होंगी तो लोग वहाँ से कॉन्टैक्ट कर लेंगे। तो आपको भी शुरू में मतलब इतनी आसानी से नहीं कर सकते, शायद ऑफिस की भी जरूरत पड़ेगी, शायद वो सब करना पड़ेगा तामझाम, शायद ऑफिस की भी जरूरत पड़ेगी, जो कि मतलब जरूरी ही होगा। तो इसलिए मैं कह रहा था। तो लेकिन अगर आप ये तामझाम भी कर सकते हैं तो वहां भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन हाँ, रीच वहां भी इंस्टाग्राम, फेसबुक से ऑर्गेनिकली आ सकती है। तो मैं क्या बता रहा था कि आपको ऐसी भी पोस्ट डालनी है, तो आपको क्या, जो जिनको जॉब देना है वो भी आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, तो आपको दोनों तरह की आपके पास लीड्स आ गई। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो जॉब देने वाले लोग आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे उनसे आपको जनरली ऐसे छोटे शहरों में कोई डिमांड नहीं करनी है। उनकी डिमांड को बस आपको फुलफिल करना है। पैसे आपको कैंडिडेट से लेने हैं, है ना। अब उनका भी पता है, आपको काम ईमानदारी से करना है। ऐसा नहीं बस यही करना है कि पैसे कमाने के लिए फर्जी की लीड्स डालते रहिए और सबसे पैसे ले लीजिए, ऐसा नहीं है। आप स्टार्टिंग में कुछ ही बंदों का पेड रजिस्ट्रेशन करवाइए, और पता है किन शर्तों पे, पूरी ऑनेस्टी के साथ काम करना है। मैंने कहा कि ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका एम यही है कि बस बच्चों को फंसाओ और उनसे पैसे लो। आप अपनी सिटी के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। आपको 1000 रुपए, 500 रुपए, 1500 रुपए, कितना रखना है, जो आपके शहर के हिसाब से, वहाँ के लोग कैपेबिलिटी के हिसाब से, तो आप वो रख सकते हैं। उसके बाद आपको उनको बोलना है सिंपली, वो रजिस्ट्रेशन उनका तब तक वैलिड है जब तक कि उनको पहली शर्त की कोई जॉब मिल नहीं जाती है आपके थ्रू।
दूसरी चीज कि कम से कम आप उनको 2 से 3 इंटरव्यूज दिलवाओगे। अब वो भले उनमें रिजेक्शन उनको मिल जाए, वो ना कर पाए, तो कहीं ना कहीं आपका काम एक तरह से, मतलब आपने वो उंगली नहीं उठा सकते, लेकिन फिर भी आपको उन्होंने पैसे दिए हैं तो आपकी सिंपैथी उनके प्रति होनी चाहिए। आपकी डायरी में वो क्लोज में नहीं जाने चाहिए जब तक कि फाइनली उनको आपके थ्रू कोई जॉब ऑफर ना हो जाए, तो आपके में वो पेंडिंग में रहेंगे। कल को कोई रिक्वायरमेंट ऐसी आती है तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं, और जिस दिन उनको जॉब फाइनल हो जाएगी आप वो अपना उनका पेज क्लोज कर सकते हैं। तो आपको पता है रेवेन्यू कुछ ऐसे मिलता है। तो जैसे मैं शुरू में कह रहा था कि आज इंडिया में इतनी बेरोजगारी है, हर किसी को जॉब की तलाश है, हर किसी को अपनी पसंद के अनुसार काम चाहिए, बहुत ज्यादा रजिस्ट्रेशन होते हैं। अगर आपका एम रहेगा ना कि मुझे सिर्फ ऐसे पैसा कमाना है, जो कि होना नहीं चाहिए, तो आप पता है इसमें बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आपको लॉन्ग टर्म तक करना है, आपको अपना ट्रस्ट स्कोर बिल्ड करना है, लोगों पे भरोसा बढ़ाना है, तो आपको ऐसे काम करना है कि लिमिटेड रजिस्ट्रेशन शुरू में करवाने हैं, लिमिटेड बच्चों को आपको लेना है, उनको कहीं ना कहीं प्लेस करवाने की कोशिश करना है। जितना एफर्ट आप इधर से बच्चों को लाने में कर रहे हैं पेड रजिस्ट्रेशन, उससे ज्यादा कहीं एफर्ट्स आपको उधर करना है। वो पोस्टर्स बनवाने हैं कि आप जॉब देते हैं। इवन अगर ऑफलाइन आपको किसी से मिलना जुलना पड़े तो आपको इस विषय में करना है। जैसे दुकानों पर, फर्म पे आप चाहें तो जा सकते हैं कि हम इस तरह के स्टाफ प्रोवाइड कराते हैं, अगर आपको जरूरत हो तो हम देंगे। मतलब मैं कह रहा हूं अगर जरूरत पड़े तो ऑफलाइन आप वहां पे कनेक्ट करते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि बच्चों को पाने के लिए, कैंडिडेट्स को पाने के लिए आप भी समझ सकते हैं, आपको ऑफलाइन जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी ये पोस्ट ही काफी होंगी। जैसे कि मेरे सामने ही ये इंस्टा आईडी है, मैं बता रहा था 533 फॉलोअर्स हैं। और पता है व्यूज इसमें कैसे हैं? एक रील 2 लाख कुछ हजार में गई है, फिर 50,000, 80,000, 70,000 ऐसे व्यूज हैं, 10-15,000 भी किसी किसी पे हैं। और इतने में, और पता है 533 फॉलोअर्स हैं सिर्फ अभी, और ये 3 महीने पहले की बनी हुई आईडी है। और इतनी रीच इनको ऐसे मिली है, और इतने में जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि 700 से ज्यादा इन्होंने पेड रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं। और जो डेटा इन्होंने जॉब का मुझे दिया कि फाइनली कितने प्लेस्ड हो चुके हैं, करीब 130 के आसपास इन्होंने बताया। एंड मैं भी, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, क्योंकि भाई जैसे मैंने खुद 2 लोगों को दिया इन्हीं के थ्रू, तो ऐसा नहीं है कि झूठ बोल रहे हैं। लेकिन अब ये कितनी ऑनेस्टी से, इनका हो सकता है कि पर्पस ज़्यादा ये हो कि सिर्फ पेड रजिस्ट्रेशन ज़्यादा कराएं, लेकिन मैं कहूँगा ऑनेस्टली अगर आप ये काम शुरू करते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना है। स्टार्टिंग में बस काम भर के पैसे कमाने हैं, किसी की हाय नहीं लेनी है। कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्लेस करिए, उनका भरोसा जीतिए और आगे बढ़िए। और फिर एक बार जब आप पैसे कमा लीजिए ना, फिर अपनी ऑफिस भी बनाइए और अपना लीगल भी, जो अपना फॉर्म बनाइए, एजेंसी बनाइए, लीगल डॉक्यूमेंटेशन सारा कुछ पूरा कीजिए और अपने बिजनेस को और ज़्यादा एक्सपैंड करिए और आगे बढ़िए। उसके बाद पता है बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक पर ही आप एड्स लगा करके और ज़्यादा बंदों को ला सकते हैं, और ज़्यादा सिटी में अपने बिजनेसेस को आसपास की सिटीज़ में फैला सकते हैं, अपने बिजनेस को और ज्यादा ग्रोथ दिला सकते हैं। मतलब वो सब बताने की मुझे जरूरत नहीं है। जैसे कि मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि एक बार जब आपके पास पैसा आता है ना, तो दिमाग अपने आप आने लगता है। जैसे कि मैं इनसे मिला ना, तो इन्होंने अभी 3 महीने पहले शुरू किया और अभी उनका कॉन्फिडेंस लेवल मैं देख रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली यार 3 महीनों में इतना अच्छा रिजल्ट जिसको मिला है तो कॉन्फिडेंट बंदा रहेगा, आगे बढ़ेगा। तो मुझे ना काम काफी अच्छा लगा, इसलिए मैंने सोचा कि आपको इस बारे में एक वीडियो बनाकर जरूर बताऊं। अगर कोई चीज आपको इसमें नहीं समझ में आती है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आप लोग ज्यादा कमेंट करेंगे तो इसमें और डिटेल में, खाली मैं स्ट्रैटेजी कि एग्जैक्टली क्या होनी चाहिए इस पर एक वीडियो मैं बना करके बता सकता हूं, जिसमें पूरी ये कहानी मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ स्ट्रैटेजी बताने की जरूरत होगी, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी मुझे लगता है कि बहुत बड़ी हो चुकी है। तो एक बार इसके बारे में जरूर सोचिएगा, मुझे लगता है कि वीडियो जरूर पसंद आई होगी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।